हेलो दोस्तों, एसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा के सेट नंबर 25वें सेट को सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ इस सेट को सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फ्रिज का थोड़ा खोला हुआ दरवाज़ा अपने आप किस प्रभाव से बंद हो जाता है। तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स के कारण अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक एसिड को पतला करते समय यह सुझाव दिया जाता है कि एसिड में पानी मिलाया जाए, क्योंकि उसमें क्या कारण होता है कि उसमें पानी मिलाने के लिए सुझाव दिया जाता है। तो उसमें देखिए, एसिड को पतला करना अत्यधिक एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए उसमें पानी मिलाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, तो इसे जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड वो क्या करती है, क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य भाषा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो कितना से अधिक नहीं बढ़ सकती है, तो 250 से अधिक नहीं बढ़ सकती है, यानी कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष में मतदाता आयु 21 वर्ष से ठीक है घटा करके 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो वो जो है 1989 में से पहले 21 वर्ष के व्यक्ति क्या करते थे, वोट डालते थे, लेकिन 1989 में इस नियम को हटा दिया गया है। उसके बाद से 18 वर्ष के उम्र वाले मतदाता वोट दे सकते हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है बताना है। तो पंजाब का मुख्यमंत्री उस समय अमरिंदर सिंह थे 2017 के समय। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अमरिंदर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि धोराई बांध कहाँ स्थित है। ठीक है, तो धोराई बांध जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। धोराई बांध कहाँ है, तो गुजरात में है। आगे है कि इनमें से कौन सा समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक वर्तमान सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है वर्तमान में उस समय सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नहीं था। ठीक है, आगे है 9 नंबर का कि शेर शाह सूरी का कब्र कहाँ है बताना है। तो शेर शाह सूरी का कब्र जो है सासाराम में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सासाराम। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ठीक है किस स्थान में मुगल सम्राट अकबर गद्दी पर बैठा था बताना है। तो देखिए वो जो है काला नौर में गद्दी पर बैठा था, काला नौर। ठीक है, अकबर गद्दी पर काला नौर में बैठा था। आगे है 11 नंबर का कि मॉनिटर पर जो इमेज दिखाई पड़ती है वह हजारों रंगीन बिंदुओं से मिलकर बनती है, जिन्हें यह कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसे, तो उसे पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है बताना है। तो 21 मई को क्या है, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 21 मई। चलिए आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन की पानी के अंदर हवा का बुलबुला खाली स्थान जैसा व्यवहार करता है। तो किसके जैसा व्यवहार करता है, तो जो है कॉनकेव लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, पानी के अंदर उसका जो बुलबुला होता है कॉनकेव लेंस की तरह उसका व्यवहार होता है। चलिए आगे है कि जब एक लोहे की कील कॉपर सल्फेट मिश्रण में डुबोई जाती है, कॉपर सल्फेट सोडियम का रंग हल्का हो जाता है और लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। यह इसका कारण, इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण आपको बताना है। तो ये जो है वो विस्थापन और रेडॉक्स प्रक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, विस्थापन और रेडॉक्स प्रक्रिया का उदाहरण है। आगे है इनमें से कौन सा रोम का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो है वो ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर का जो है वो रोम का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है।
ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो समर्थन मूल्य जारी करता है। ठीक है, आगे है इसका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय इनके द्वारा तैयार की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय जो है वो CSO के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सदन के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य हुए बिना कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। तो ये जो है भारत के महा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, भाग ले सकता है। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड किसने जीता। तो उस समय का यह करंट अफेयर्स है। तो उस समय का करंट अफेयर्स मेनली अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस समय साइना नेहवाल जीती थी। ठीक है, आगे है 20 नंबर का प्रश्न कि जनवरी 2017 में ओला कैब का मुख्य संचालन अधिकारी कौन नियुक्त किया गया। ठीक है, तो उसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा विशाल कौल, विशाल कौल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे है किस भारतीय राज्य ने नशा मुक्ति अभियान जनवरी 2017 में राज्य को नशे से मुक्त करने के लिए किया था। ठीक है, तो हो जाएगा बिहार। उसमें जो है बिहार राज्य अपने यहाँ जो जितने भी धूम्रपान संबंधित चीज़ थे उनको बंद कर दिया था। ठीक है, पेय पदार्थ को सिर्फ। ठीक है, अब आता है 22 नंबर का प्रश्न कि इन गति के किन मामलों में यात्रा की दूरी और विस्थापन का परिमाण समान है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सीधी सड़क पर चलती हुई एक कार। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उस स्थिति में उसका दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक कार क्या हुआ, यहाँ तक चला। ठीक है, मतलब A से चला और यहाँ B तक चला। तो इस स्थिति में क्या होता है, जितना आप दूरी किए हैं अपने द्वारा तय, उतना ही आपका विस्थापन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में क्योंकि दूरी सीधा है तो विस्थापन में क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि क्या है कि एक सर्कल रास्ता पर क्या हुआ, एक कार गति किया। मान लीजिए कि यहाँ से गति करते करते इस स्थान तक गति किया। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसका विस्थापन बताइए। ठीक है, तो इसका विस्थापन हम लोग निकालने के लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न बोला था कि एक सीधी रास्ता था। ठीक है, तो सीधी रास्ता में क्या कर रहा है कि एक कार ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तब बताना है कि उस कार का जो है विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पास एक सीधी रास्ता था। ठीक है, और क्या हुआ कि वो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक वो ट्रेवल किया। ठीक है, तो जितना वो दूरी रास्ता सीधा था तय किया तो उतना ही उसका उस स्थिति में विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर वेग से चलती हुई खुली जीप में बैठे हुए ऊपर हवा में लंब रूप से एक पत्थर फेंकता है ना, तो इनमें से क्या सही है आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, पत्थर ठीक उसी हाथ पर गिरेगा जहां से यह फेंका गया। ठीक है, पत्थर कहाँ गिरेगा, तो उसी हाथ पर गिरेगा जहां से यह फेंका गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पका आम पेड़ से जमीन पर गिरता है, तो आम किस प्रभाव से जमीन पर गिरा। ठीक है, तो वो जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के चलते जमीन पर गिरा। ठीक है, मतलब वो ग्रेविटेशनल के चलते जमीन पर गिरा। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हुआ कि किसी ने उसे टच नहीं किया। ठीक है, वो अपने आप पेड़ से क्या हुआ कि पेड़ से जमीन पर आम अपने आप गिर गया। ठीक है, तो किसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, चलिए आगे है कि 25 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन ध्रुतिका यादें निम्नलिखित में से सबसे धीमी है। ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो है L3 कैच मेमोरी जो है वो सबसे धीमी है। बाकी ये सब नया का
बाकी सारे के सारा प्रोसेसर यानी कि 4 नंबर का नया प्रोसेसर है, तो इसका जो लर्निंग पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स डाटा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो कब प्रकाशित किया जाता है, तो ये मंथली प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, मतलब मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन की संयंत्र और मशीनरी के लिए विनिर्माण क्षेत्रों में माइक्रो इंटरप्राइज के लिए निवेश कैप क्या है, आपको बताना है। तो जो है 25 लाख उसका निवेश कैप है। आगे है कि 28 नंबर का क्वेश्चन की संविधान सभा जिसने भारत का संविधान अधिनियमित किया की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो उसका स्थापना जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत उसकी स्थापना संविधान सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 में बुलाया गया था। 9 दिसंबर 1946 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि 29 नंबर का क्वेश्चन कि जनवरी 2017 में 23 वर्षों के अंतराल के बाद गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की झांकी प्रदर्शित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि 2017 के उस समय लक्षद्वीप का झांकी परेड में शामिल किया गया था। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन की वकाओ मांग सेवा के आधार पर एक थिएटर जनवरी 2017 में किस कंपनी द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो है PVR पिक्चर्स के द्वारा एक थिएटर आरंभ किया गया था। अब आगे जो है दोस्तों वो समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है कि एंटी माइक्रोबिएबल, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है। तो क्या शामिल है इनमें, तो इनमें जो है वो जो है रोगाणुरोधक और कीटाणुवंशक दोनों शामिल हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि छाया के प्रकार किसकी आकार और स्थिति पर निर्भर करता है। तो जो है वस्तु पर निर्भर करता है और प्रकाश का स्रोत पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि उस वस्तु पर प्रकाश सन से आ रहा है, ठीक है, या कोई प्रकाश के अदर सोर्स से आ रहा है, जैसे लाइट हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, उससे आ रहा है। तो वस्तु और प्रकाश का स्रोत दोनों पर निर्भर करता है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि आभासी एवं समुच्च उल्टे प्रतिबिंब इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आंसर सदा दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा आभासी एवं सचमुच उल्टे प्रतिबिंब तैयार किए जाते हैं। तो प्लेन मिरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश इसके द्वारा अपवर्तित होता है। तो जो है कॉर्निया और लेंस के द्वारा दोनों के द्वारा अपवर्तित होता है, ठीक है। आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन कि झालदार, ठीक है, झालरदार छिपकली को इससे संकट है। तो किससे संकट है, तो जो है फ्लारिंग से संकट है, ठीक है, इसको बोला जाता है जगमगाहट से संकट है। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन की हाइड्रेंजिया अम्लीय मिट्टी में फूले रंग देती है, ठीक है, फूलों को रंग देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला, ठीक है, मतलब हाइड्रेंजिया जो है अम्लीय नीला रंग फूलों को प्रदान करता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पाचन एंजाइम में शामिल है। तो पाचन एंजाइम में कौन कौन शामिल है, तो देखिए लाइपेज भी शामिल है, ठीक है, प्रोटीएसेस भी शामिल है और कार्बोहाइड्रेट्स भी शामिल है, ठीक है। यानी कि लाइपेज और प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों शामिल हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टार्च को किसी भी भोजन में इसकी मदद से जांचा जा सकता है। तो किसके मदद से जांचा जा सकता है, तो आयोडीन घोल के मदद से जांचा जा सकता है, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है कि पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, यानी कि पेंक्रियाज जो है क्या बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज जो है वो पेंक्रेटिक जूस बनाता है, ठीक है, मतलब
अग्नेयशी द्रव्य को बनाता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कैल्शियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, तो ये भी सही है। मांसपेशियों को वृद्धि के लिए, ये भी सही है। रक्त के थक्का बनने के लिए, तो ये भी सही है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन कि अधिक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में इस रूप में बदल जाता है। तो किस रूप में बदल जाता है, तो फैट्स में बदल जाता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कि एक ठोस द्रव्य और गैस अपनी गर्मी समाप्त कर देती है जब तापमान है। तो जब तापमान घटा हुआ है तब वह अपना गर्मी क्या कर देगा, समाप्त कर देता है। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि यदि द्रव्य का एक भाग गर्म किया जाता है तो यह क्या होता है, आपको बताना है। तो द्रव का एक भाग यदि हम लोग गर्म करते हैं तो फैला हुआ हो जाता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, और उसका कम घना हो जाता है, और वो क्या होता है, राइजेज होता है। यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे है कि समुद्री एवं सतही ठंडी हवाओं इसके कारण होती है। तो जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संवहन के कारण होती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा संवहन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि एक चिकनी सतह से प्राप्त प्रतिबिंब को यह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो परावर्तक प्रतिबिंब उसको कहा जाता है। चलिए आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि कान में छोटी हड्डियों की श्रृंखला में शामिल है। तो कान में छोटी हड्डियों की श्रृंखला में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो देखिए वो जो है हैमर भी शामिल है, एनविल भी शामिल है, और स्ट्रिप भी शामिल है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे है रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बड़े मॉलिक्यूलों का छोटे मॉलिक्यूल में परिवर्तन होना को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है रासायनिक पाचन यानी कि केमिकल डाइजेशन कहा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि एक छोटा संकरा ट्यूब जिसकी दीवारों पर मजबूत मांसपेशी होती है क्या कहलाता है। तो वो जो है ग्रास नली कहा जाता है, उसे ग्रास नली। ठीक है, ओइसोफेगस। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि पोम्पेल कितने तक तापमान में बना रहता है, आपको बताना है। तो ये जो है 80 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि समांतर लाइट बीम एक समतल सतह पर पड़ती है और समांतर यह डालती है। क्या डालती है, तो किरणें को या क्या करती है, समांतर किरणें को प्रभावित करती है सतह पर। ठीक है, अब आगे जो है वो झारखंड समान ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न होंगे जो कि झारखंड में आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि झारखंड में KGSSC में कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होते हैं या प्रभावशील होते हैं। तो झारखंड समान के करीब में पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। तो ये जो है 9.10% जंगल के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है 414 व्यक्ति। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन कि झारखंड जिले के किस जिले से खूंटी जिले का निर्माण हुआ है। मतलब झारखंड में जो खूंटी जिला बना है वो किस जिला से काट करके बनाया गया है। तो रांची जिला से काट करके खूंटी का निर्माण किया गया है। आगे है झारखंड के लातेहार जिले में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, जो लातेहार जिला में अवस्थित है।
तो बेतला नेशनल पार्क उसे कहा जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में पलामू दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पलामू को टिक आउट करेंगे, और यदि लातेहार दिया रहेगा तो हम लोग लातेहार को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से एक भारतीय महिला मुक्केबाज किसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अरुणा मिश्रा उस समय स्वर्ण पदक जीती थी 2004 में, जो कि नॉर्वे में आयोजित किया गया था। चलिए आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन की सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है? तो सरायकेला का जो छऊ नृत्य है वो छऊ नृत्य के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे है झारखंड में बिरसाइट संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिरसाइट संप्रदाय जो है बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन की पुरस्कार की श्रेणी में अस्थाई खनिज विकास विभाग किसमें आता है, आपको बताना है। तो ये जो है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत आता है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड के तहत आता है। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना। ठीक है, हाल ही में जो दाल भात योजना था उसको हटा करके मुख्यमंत्री क्या किए कि शिबू सोरेन के नाम पर उसे चलाया जा रहा है। तो उस योजना का नाम है गुरुजी किचन योजना। ठीक है, गुरुजी किचन योजना, आप उसे याद रखिएगा। चलिए आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन की PCARDB का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म जो है वो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो इसका यही फुल फॉर्म था। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन की चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में किसका चयन किया गया है? तो इसका जो है महीने का 15वां दिन चावल दिवस के उत्सव के रूप में चुनने का चयन किया गया है। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पलामू किले का मुख्यालय है? पलामू जिले का मुख्यालय कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि झारखंड राज्य में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई, ठीक है, स्टेट हाईवे की कुल लंबाई आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6880 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है कि वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड की सकल घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था, आपको बताना है। तो 1.84% उसका योगदान था। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं में साक्षरता दर खाली स्थान था। तो 55.42% खाली उसका जो था 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर महिलाओं का था। ऑल ओवर की बात करेंगे तो ऑल ओवर 6.642% ऑल ओवर है। ठीक है, चलिए आगे है कि झारखंड के अनुसूचित जाति यानी कि SC के जाति जो है कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा 51% जो है उसका बैंक खाता नहीं है। आगे है कि झारखंड की कला और लोक संगीत में खाली स्थान सुंदरता प्रतिलक्षित होती है। तो प्रकृति का सुंदरता प्रतिलक्षित होता है, झारखंड के कला हो या लोक संगीत हो। ठीक है, यहाँ तक कि लोक पर्व में भी प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है। आगे है कि निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? ठीक है, तो विवाह के दौरान जो है डोमकच गीत गाया जाता है। ठीक है,
और कर्मा के समय कर्मा गीत गाया जाता है। छऊ जो है छऊ नृत्य के समय गाया जाता है। और जोहार जो है वो क्या किया जाता है, होली के समय गाया जाता है। चलिए आगे है कि झारखंड के गढ़वा जिले में निम्नलिखित में से मेले का आयोजन किया जाता है, तो उस मेला का नाम बताना है। तो बीसू मेला जो है गढ़वा जिला में आयोजित किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मेला है। चल आगे 20वें नंबर के क्वेश्चन की, छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेज से संघर्ष करते वक्त वीर गति को प्राप्त हुए। तो छोटा नागपुर के बुद्धू भगत जो थे, वो बुद्धू भगत ऐसा वीर थे जो छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे। ठीक है। और यदि ऑल ओवर की बात करेंगे तो ऑल ओवर में ताना भगत आ जाएगा। चलिए आगे है, ऑल ओवर में तिलका मांझी आ जाएगा। ठीक है, तिलका मांझी सबसे शुरू क्रांतिकारी झारखंड के तिलका मांझी ही थे। चलिए आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन की, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को खाली स्थान के नाम से संबोधित किया है। तो कुकुट देश के नाम से अर्थशास्त्र में संबोधित किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे झारखंड का पूर्ण समान ज्ञान दिया गया है। ठीक है, तो उसमें सभी प्रकार के चीज़ बताया गया है झारखंड संबंधित। चलिए आगे है 22 नंबर का प्रश्न की, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 2003 में उसका स्थापना किया गया था। 23वें नंबर का प्रश्न है कि अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिनियम ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सौर ऊर्जा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 8। ठीक है, आगे है 25वें नंबर का क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। तो जो है बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम झारखंड में गोरिस रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन कि किस राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु खाली स्थान होनी चाहिए। तो जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि औद्योगिक दृष्टिकोण से खाली स्थान जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो जमशेदपुर को उसका जिले का आर्थिक राजधानी कहा जाता है, यानी कि जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम में है। तो किसको बोलेंगे, तो पूर्वी सिंहभूम को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाएगा। और दुमका को जो है वो उप राजधानी कहा जाता है, और रांची इसका राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को खाली स्थान कहते हैं। तो होडो जगर कहते हैं। ठीक है, आगे 29 नंबर का क्वेश्चन की हर संस्थाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान खाली स्थान को कहते हैं, तो उसको मांझी कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो उसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2883 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे जो है वो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है कि तार्किक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो महाविद्यालय, बालक, वेतन, विद्यालय, रोजगार। ठीक है, तो इसको तार्किक क्रम यदि हम लोग लगाएंगे तो इसमें पहला हो जाएगा बालक। पहला क्या हो जाएगा, बालक। ठीक है, तो ये जो है एक है। दूसरा पर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय। बालक कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा विद्यालय, यानी कि दूसरा में 4 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब विद्यालय हो गया तो वो क्या करेगा, उसके बाद वो महाविद्यालय जाएगा। विद्यालय जाने के बाद कहाँ जाएगा, महाविद्यालय जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है उसका रोजगार लगेगा, और जब रोजगार लगेगा तो अंत में उसे वेतन मिलेगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक बेमेल विकल्प को पहचान करना है। तो इसका जो बेमेल हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, लिखना जो है, पढ़ना और अध्ययन जो है ये
संबंधित है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो आत्मिक ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, किसी का ज्ञान ज़्यादा होता है और किसी का ज्ञान कम होता है। चलिए आगे है तीसरा नंबर का प्रश्न कि प्रश्न में एक कथन के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, यानी कि कथन और निष्कर्षण से ये प्रश्न था। प्रबंधन हमेशा खाली स्थान के साथ आता है, तो किसके साथ आता है? तो रेगुलेशन यानी कि विनियम के साथ आता है। ठीक है, चलिए आगे है 4 नंबर का, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। तो मान लीजिए कि 5 जिस प्रकार रिलेटेड है 625 से, तो 6 किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ठीक है, तो 5 रिलेटेड है 625, यानी कि 5 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 5 के पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तब जाके 625 आएगा। तो उसी प्रकार हम लोग 6 के पावर जब 4 करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 1296। ठीक है, चलिए आगे है 5 नंबर का क्वेश्चन की PARADIS पैराडाइस शब्द में कितने वर्ण युगल वर्णाक्रम में है आपको बताना है। तो कितने वर्ण का जो युगल है वर्णाक्रम में है? तो 3 जो वर्ण युगल है वो है अपने क्रम में है। कौन कौन सा है? तो है ए के बाद डी के बाद आई आ जाता। ठीक है, तो ADI। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण को सही उत्तर देना है। तो यहाँ से प्रश्न दिया गया था। तो देखिए जिस प्रकार 4 - 5 - 1 = हो जाएगा 514, उसी प्रकार 3 5 6 = हो जाएगा 563, और प्रश्न बोला है कि 068 = क्या हो जाएगा? तो यहाँ से इसको बताना है तो हो जाएगा 680। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ 5 बीच में था तो उसको किनारे पर लिए, उसके बाद इधर वाला को बीच में रखे, उसके बाद उधर वाला किधर, उसी प्रकार किए थे। बीच में से शुरू में कर दिए और इधर का बीच में कर दिए और इधर का बाहर कर दिए। तो उसी प्रकार करेंगे। 6 को हम लोग शुरू में कर देंगे, 6 को, और 8 को हम लोग बीच में कर देंगे और इधर वाला को यहाँ कर देंगे, यानी कि 0 6 यहाँ पास और यहाँ पर 8, यानी कि 680 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि विच नंबर इज लाइक द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, जैसे कि 2 के बाद 13, 13 के बाद 61, तो किसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा? तो 61 के बाद 101 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर का प्रश्न है कि 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आएगा? 400 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा? तो यहाँ पास निकालना है कि 400 साल में आखिर 29 फरवरी कितने बार आएगा। तो जो है कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 से 400 को क्या कर देंगे, हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 29 फरवरी 400 साल में कितने बार आ जाएगा, आपको यहाँ से बताना है। तो इसको डिवाइड करने के बाद वो जो है आंसर आ जाएगा। आगे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके स्थान के आधार पर 4 में से 3 एक जैसे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इन समूह में नहीं आता है बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पास दिया गया है कि कथन और निष्कर्षण से है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनसर्टेन, अचिन्हित। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है कथन और निष्कर्षण से है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, ठीक है, न तो 1 न ही 2। चलिए आगे है 12 नंबर का कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह घड़ी के सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 90 डिग्री उल्टी दिशा में घूमता है। उसकी दिशा अब कौन सी है, कौन सी ओर है आपको बताना है। तो इसका जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 12 बजे मिनट की सुई का सिरा पूर्व की ओर 4:30 बजे घंटे की
सुई की सिरा किस दिशा में होगा आपको बताना है। तो सुई की सिरा दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि ए सी से 3 साल छोटा है लेकिन डी से 1 साल बड़ा है। ठीक है, आगे है कि डी बी से 1 साल बड़ा है लेकिन सी से 4 साल छोटा है। सी 15 साल है, बी की उम्र आपको बताना है। तो बी की उम्र यहाँ से 10 साल आ जाएगा। ठीक है, बी की उम्र यहाँ से 10 वर्ष आ जाएगा। चलिए आगे है, एक काफिले में प्रश्न है कि 50 मुर्गियों के साथ 45 बकरियां और 8 ऊँट हैं और कुछ उनके रक्षक हैं। यदि काफिले में पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है तो रक्षक की संख्या बताना है। तो रक्षक की संख्या यहाँ से 15 आ जाएगा। चलिए आगे है कि कुछ घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से आधे आदमी घोड़े पर सवार हैं जबकि बाकी के घोड़े से अलग चल रहे हैं। आगे है कि चल रहे हैं, यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की कुल संख्या क्या होगा आपको बताना है। तो घोड़ों की कुल संख्या यहाँ से 14 आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि आपके कमरे में एक बुक शेल्फ में आपकी पसंदीदा पहेली की 5 किताबें रखी है, यदि आप इन किताबों को सभी संभव तरीके से रखेंगे और प्रत्येक मिनट में केवल एक ही किताब को उठाएंगे तो यह करने के लिए आपको कितना समय लगेगा आपको बताना है। इस करने में आपको 2 घंटा का समय लग जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि P का अर्थ ऐड है, Q का अर्थ सब्सट्रैक्ट है, R का अर्थ मल्टीपल है तो यहाँ पास इजकल टू का बताना है कि क्या आ जाएगा। तो इजकल टू का यहाँ से बताएंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास दिया गया था, इसको ऐड करने के बाद 50 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कप्तानों और जवानों को मिलाकर कुल 1200 लोगों का दल एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है। हर 15 जवानों के लिए एक कप्तान है। इस दल में कप्तानों की संख्या क्या होगा। तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आगे है 20 नंबर का प्रश्न कि एक व्याध को पूछा गया कि उसके थैले में कितनी पक्षी है। 6 छोड़कर सभी चिड़िया हैं, 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं और 6 को छोड़कर सभी बत्तख हैं। उसके पास कुल कितने पक्षी हैं बताना है। तो उसके पास 9 पक्षी टोटल हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि जेएसएससी मैथ से संबंधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 3 अंकों वाली संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं तो एक नया संख्या जो मूल संख्या के मान 63 अधिक प्राप्त होती है, तब उस संख्या के अंतिम दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो इसका बीच का अंतर निकालने के बाद आ जाएगा 7। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए कथन x/23 उसी प्रकार मल्टीप्लाई है x/368 = 1 सत्य है। तो 99 उसका मान हो जाएगा x का। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन की √5 = 2.236 तो 1/√5 - 1 का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.809 हो जाएगा। आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन की यदि एक थैले में 40 रुपया है और उनमें 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे के बराबर बराबर सिक्के रखे गए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। तो 50 उन जैसा सिक्कों की संख्या हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 6,690 रुपया और 6 वर्षों में 10,035 रुपया हो जाता है तो राशि आपको बताना है। तो वो जो राशि हो जाएगा वो हो जाएगा 4,460 हो जाएगा। आगे 6 नंबर का कि 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट की लागत 95,950 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। तो अंकित मूल्य इसका आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,01,000 रुपया। चलिए आगे है 7 नंबर का कि 0.56 × 0.24 × 0.31 = 2 तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 0.04164 हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को साथ में 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी कार्य को साथ में 15 दिन में पूरा करते हैं।
सी और ए उसी कार्य को साथ में 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले यह कार्य को कितना दिन में करेगा आपको बताना है। तो बी जो है इस काम को करने के लिए 20 दिनों का समय लेगा। ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि टंकी को 9 मिनट में एक नली खोलने के से खाली की जा सकती है और इस टंकी को दूसरी नली में 4 मिनट में भरी जा सकती है, यदि दोनों नालियों एक साथ खोल दी जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगा आपको बताना है। तो 7.2 मिनट में टंकी भर जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि सुरेश ने अपने धन का 1/4 हिस्सा राजेश को दिया। राजेश ने सुरेश से प्राप्त धन का आधा सूरज को दिया। यदि सुरेश के पास बची राशि और सूरज द्वारा प्राप्त राशि का अंतर 500 रुपया है तो सुरेश द्वारा राजेश को दिया गया धन का मान बताना है। तो 200 रुपया हो जाएगा। आगे है 11 नंबर का प्रश्न कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिरूप आने की संभावना क्या हो जाएगा। तो 1/6 उसका संभावना आ जाएगा। आगे है 12 नंबर का कि त्रिभुज ABC का केंद्रक शीर्ष ए से 10 सेंटीमीटर दूर है। ए से होकर त्रिभुज की माध्यमिक की लंबाई क्या होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आज का ये वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।